क्या आप कमोडिटी मार्केट में ट्रेड करते हैं? क्या आप मार्केट खुलते ही पूरे दिन के ट्रेंड और महत्वपूर्ण लेवल्स जानना चाहते हैं? तो अब आपकी ये समस्या खत्म। कमोडिटी पल्स लाया है आपके लिए एक दमदार ट्रेडिंग टूल, जहां आपको मिलेगी MCX कमोडिटीज के डेली लेवल्स सुबह शाम, वीकली मार्केट रिपोर्ट LME और रिटेल क्लाइंट डेटा, US डाटा का फोरकास्ट और इम्पैक्ट। वो भी सबसे पहले अभी सब्सक्राइब करें कमोडिटी पल्स को, जहां आपको मिलेगी हर दिन की सही ट्रेडिंग दिशा। देर न करें, इंडियन मार्केट व्यू के साथ अपनी कमोडिटी ट्रेडिंग को सही दिशा दें। ज्यादा जानकारी के लिए हमें 8744868888 पर कॉल या व्हाट्सएप करें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडियन मार्केट व्यू। आज की इस कमोडिटीज चार्ट टॉक में आपका स्वागत है। बहुत दिनों बाद मैं आज ऑनलाइन आया हूं आपके सामने। आज तारीख है 22 जनवरी, दिन है बृहस्पतिवार। कल रात की WEF की, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, जो डावोस में मीटिंग चल रही है स्विट्जरलैंड में, वहां पे ट्रंप साहब ने जो स्पीच दी, उसके बाद गोल्ड सिल्वर में क्या हुआ, तो उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। वीडियो स्टार्ट करो उससे पहले मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं कि वीडियो की एजुकेशनल पर्पस के लिए इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गोल्ड और सिल्वर के प्रोबेबल मूव को, लेवल्स को, किस लेवल्स पे क्या हो सकता है, बाइंग आ सकती है, सेलिंग आ सकती है। और तो वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा, ठीक है ना। न्यूज पार्ट को स्किप मत करिएगा क्योंकि न्यूज पार्ट में बहुत कुछ छुपा हुआ है, तो न्यूज पार्ट को स्किप मत करिएगा। आज डेटा भी बहुत है और हम जो भी व्यू बताएं उस पर पहले अपना सेल्फ एनालिसिस जरूर कर लीजिएगा। अगर आप किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस लेते हैं तो उसकी एडवाइस जरूर ले लीजिएगा, सिर्फ हमारी बातों पे मत जाइएगा। अगर हम हमारे व्यू के हिसाब से कोई भी पोजीशन लेते हैं तो जो भी स्टॉप लॉस टारगेट हम बता रहे हैं उसके हिसाब से उसको मेंटेन करके चलिएगा, अपने मन के हिसाब से मत चलिएगा, क्योंकि जो हम बता रहे हैं हम उसके लिए जिम्मेदार हैं। जो आप समझेंगे या जो आप अपने हिसाब से करेंगे तो उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो डिस्क्लेमर हो गया। मेरे साथ है मेरी कलीग मंजोत। गुड मॉर्निंग मंजोत। स्टार्ट करते हैं आज के डेटा से, उसके बाद न्यूज सेक्शन में बढ़ेंगे। न्यूज को मिस मत करिएगा, न्यूज में बहुत कुछ छिपा हुआ है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज के डेटा से। अभी आप हमारी स्क्रीन पे फॉरेक्स फैक्ट्री की वेबसाइट को देख पा रहे होंगे। आज शाम को काफी डेटाज हैं, ठीक है, क्योंकि मंडे को थोड़ा सा ऑफ था यूएस मार्केट। तो जो एक दो डेटा थे, जैसे कि क्रूड ऑयल का डेटा है, वो आज हो गया है, जबकि उसको आना बुधवार को था, तो वो आज हो गया। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट आज के डेटा से। आज जीडीपी का डेटा काफी इंपॉर्टेंट डेटा है, तो शाम के सेशन में थोड़ी वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। मनदोप, ओवर टू यू। यस सर, फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आप सभी हमारी स्क्रीन पर फॉरेक्स फैक्ट्री की साइट देख पा रहे होंगे। तो आज शाम को हमारे पास काफ़ी डेटाज हैं। सबसे पहला डेटा जो है शाम को 7 बजे है, फाइनल जीडीपी क्वार्टर का डेटा। अभी के लिए प्रोबेबल इम्पैक्ट टेस्ट का फोरकास्ट जो है वो न्यूट्रल है बुलियंस के लिए। देन नेक्स्ट डेटा है हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डेटा। ये डेटा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी के लिए प्रोबेबल इम्पैक्ट टेस्ट का फोरकास्ट अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का पॉजिटिव शो हो रहा है बुलियंस के लिए। द नेक्स्ट डेटा है फाइनल जीडीपी प्राइस इंडेक्स क्वार्टर का डेटा। अभी के लिए प्रोबेबल इम्पैक्ट टेस्ट का फोरकास्ट जो है न्यूट्रल शो हो रहा है बुलियंस के लिए। द नेक्स्ट डेटा है 8:30 PM पे हमारे पास कोर पीसीई प्राइस इंडेक्स क्वार्टर का डेटा, जिसका अभी के लिए प्रोबेबल इम्पैक्ट टेस्ट का फोरकास्ट जो है वो बुलियंस के लिए न्यूट्रल शो हो रहा है। एक्चुअल डेटा क्या आएगा वो हमें उसी टाइम पे पता लगेगा। हो सकता है हमें गोल्ड एंड सिल्वर में थोड़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। साथ में आज जो है बुलियंस के डेटा के अलावा हमारे पास रात को 9 बजे नेचुरल गैस मतलब एनजी का डेटा भी है। अभी के लिए प्रोबेबल इम्पैक्ट टेस्ट पर फोरकास्ट जो है नेचुरल गैस का डेटा जो है पॉजिटिव शो हो रहा है। एंड साथ में आज हमारे पास जो है क्रूड ऑयल इन्वेंट्री का भी डेटा है, जिसका भी के लिए प्रोबेबल इम्पैक्ट टेस्ट पर फोरकास्ट पॉजिटिव शो हो रहा है। तो एक्चुअल डेटा क्या आएगा वो हमें उसी टाइम पे पता लगेगा। एंड साथ में ही क्रूड ऑयल इन्वेंट्री के डेटा के साथ हमारे साथ एसोसिएट इन्वेंट्रीज का डेटा भी होते हैं, वो देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से काम करें एंड उस टाइम पे जो है हो सकता है थोड़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। थैंक यू मंजोत। देखिए, मंजोत ने जैसे बताया कि क्रूड ऑयल के साथ एसोसिएट इन्वेंट्रीज का डेटा होता है, उसको देखना बहुत जरूरी होता है। कई लोग सिर्फ क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज की डेटा के हिसाब से अपना व्यू बना लेते हैं, लेकिन वो सच नहीं है, क्योंकि एसोसिएट इन्वेंट्रीज जैसे कि गैसोलीन और डिस्टिलेट और काफी आती हैं, तो उसके हिसाब से भी व्यू बनाना चाहिए। तो फिलहाल हम इस वीडियो में क्रूड ऑयल के लेवल्स को डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखते रहिए। स्टार्ट करते हैं आज के लेवल से। उससे पहले हम आपसे न्यूज शेयर करता हूँ। देखिए, WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक मीटिंग हो रही थी, जहां दुनिया के सबसे बड़े बड़े लीडर्स, सारी कंट्रीज के लीडर, यूरोपियन कंट्रीज के लीडर, यूएस के डोनाल्ड ट्रम्प, इनकी कल स्पीच थी, ठीक है ना। तो स्पीच स्टार्ट होते ही डोनाल्ड ट्रम्प ने पहले तो बोला कि ग्रीनलैंड पे हमारा ही कब्जा होना चाहिए, हमारे को मतलब हम उसको डिजर्व करते हैं, क्योंकि
किसी जमाने में कोई वॉर हुई थी और वो वॉर जीतने के बाद, मतलब वो यूएस की वजह से वो वॉर जीती थी, और उसके बाद उन्होंने यूएस के जो भी उस समय के ऑफिशियल रहे होंगे, प्रेसिडेंट रहे होंगे, उन्होंने उसको डेनमार्क को या जो भी दूसरी कंट्री थी उसको दे दिया, जो कि ऐसा होना नहीं चाहिए था। ठीक है, तो पहले तो उन्होंने बोला कि ग्रीनलैंड को, मतलब वी आर वेरी फर्म कि हमारे पास होना चाहिए ग्रीनलैंड, ऐसा वैसा। उसके बाद उन्होंने यूरोपियन लीडर्स को लताड़ना शुरू किया, फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन की चश्मे को लेकर उसमें मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। तो ये सारी चीजें वहां के यूरोपियन लीडर्स को थोड़ी बुरी लगी, उनको ऐसा लगा कि हमारी इंसल्ट कर रहे हैं। ट्रंप वहां पे खड़े होके 45 मिनट की स्पीच थी, 75 मिनट तक ट्रंप बोलते थे। ठीक है, और उसमें उन्होंने सब चीजें बोली, उसमें उन्होंने यूरोपियन यूनियन पे भी बोला, उसमें उन्होंने ग्रीनलैंड इशू पे भी बोला और मजाक उड़ाया बड़े लीडर्स का। तो उसके जस्ट बाद उनकी स्पीच खत्म होने के बाद एक न्यूज आई कि यूरोपियन यूनियन ने जो भी उनकी ट्रेड डील के बारे में, जो भी उनकी आपस में बातचीत चल रही थी, उन्होंने उसे सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड मतलब खत्म नहीं किया, लेकिन बोल दिया कि हम तुमसे बात नहीं करेंगे, अब तुम जाओ। ठीक है, उसके बाद फिर एक न्यूज आई रात को 12-1 बजे कि ट्रंप ने यूरोपियन यूनियन से टैरिफ हटा दिया। जो 1 फरवरी से टैरिफ लगने वाला था एक्स्ट्रा 10% का, वो उन्होंने अभी डिले कर दिया कि अभी नहीं लगेगा। ठीक है, उसके बाद फिर एक न्यूज आई कि रात को नाटो चीफ से बात हुई है कि ठीक है, मतलब डेनमार्क पे, अच्छा हाँ, ये स्पीच में प्रेसिडेंट ट्रंप ने बोला कि हम डेनमार्क को जबरदस्ती कब्जा नहीं करेंगे, बातचीत से करेंगे या फिर हम उसको खरीदेंगे, क्योंकि वो बोलते आ रहे हैं कि हम डेनमार्क उसको सॉरी ग्रीनलैंड को खरीदना चाहते हैं। तो उन्होंने बोला कि हम वहां पे कब्जा नहीं करेंगे। तो इससे थोड़ा सा पहले तो हमको गोल्ड सिल्वर में थोड़ा ड्रॉप देखने को मिला। उसके बाद ये यूरोपियन यूनियन की न्यूज आ गई कि भाई क्या नाम है, हम वहां पे टैरिफ नहीं लगाएंगे, उससे और फर्दर थोड़ा ड्रॉप देखने को मिला। फर्दर रात में एक न्यूज आई कि आपस में बैठ के एक सहमति बनी है, जिसमें कि उपराष्ट्रपति है जो वहां के जेडी वेंस और उनके जो मार्क रूबियो है यूएस के, जो प्रेसिडेंट के खास माने जाते हैं, इन सबको मिला के टीम बनेगी और वहां की कंट्री के लोग भी उसमें होंगे, और बीच में कहीं ना कहीं कोई सोल्यूशन निकाला जाएगा जिसमें हम मिलिट्री अपनी डिप्लॉय कर सकें, क्योंकि ट्रंप को वो चाहिए कि सेफ्टी के हिसाब से वहां पे यूएस ट्रूप्स, वहां के यूएस सैनिक होने चाहिए, तो उनको कुछ जगह चाहिए वहां पे। तो बोले कि हम आपस में बात करेंगे, खनिज जो भी वहां पे मिनरल्स निकलने हैं उस पर भी थोड़ा हमारा हक होगा। तो वो आपस में ये निकल के आया कि अभी टेंशन मतलब इस तरीके की नहीं है कि हम ग्रीनलैंड पे कब्जा कर देंगे, जैसे कि हर दिन आप ट्रंप बोल रहे थे कि हम ग्रीनलैंड पे कब्जा कर देंगे, ग्रीनलैंड पे कब्जा कर देंगे। तो उस वजह से हमको गोल्ड सिल्वर में आज हमको डाउन साइड मूव देखने को मिला। पहली न्यूज ये तो हो गया पूरा ड्रामा। रात को 3 बजे के आसपास ये हुआ कि मीटिंग हो गई और फाइनल हो गया। ठीक है ना, ये 3 बजे तक ये ड्रामा चला, 2:30-3 बजे तक। ठीक है, हम रात को अपडेट कर रहे थे, 2 बजे तक तो मैंने भी अपडेट किया। उसके बाद एक जो ईटीएफ एनालिसिस होता है, जो मैं आपको बताता रहता हूँ वीडियोस में, लेकिन हमारे क्लाइंट्स को डेली बेसिस पे जाता है, सुबह 7-8 बजे के बीच में जाता है। उसमें गोल्ड में हमको 2 दिन से 4 टन की सेलिंग देखने को मिली। उससे पहले 11 टन की बाइंग देखने को मिली थी, एक दिन 10 टन की, एक दिन 1 टन की। ठीक है, लेकिन अभी 2 दिन से सेलिंग देखने को मिली है। तो इसमें हमने सुबह ही अपनी कम्युनिटी में न्यूज डाल दी थी कि आज हमारा व्यू सेल ऑन राइज है। गोल्ड, हालांकि एमसीएक्स गोल्ड ज्यादा गिर के नहीं खुला था, लेकिन उसके बाद उसमें एक अच्छा खासा ड्रॉप देखने को मिला, तकरीबन 3,000 रुपए तक गिर गया था। तो ईटीएफ एनालिसिस का मतलब वो जरूरी होता है। ईटीएफ एनालिसिस को देख के हम व्यू समझ सकते हैं। जैसे कि परसों नरसों मैंने व्यू बताया था कि बुलिश मूव आ सकता है सिल्वर में और गोल्ड में, और बुलिश मूव आया भी था, परसों से लेके कल तक आया था। हालांकि कल फिर न्यूज बेस हो गया था। ठीक है, तो ये तो हो गई सारी न्यूज की बात। कुछ ऐसी न्यूज होती है, कुछ ऐसे अपडेट्स होते हैं जिन पे आपको नजर रखनी जरूरी होती है, क्योंकि वो आपको हो सकता है किसी एक अच्छा ट्रेड दिला सके या किसी बुरी पोजीशन से बचा सके। ठीक है, ये तो बात हो गई सारी न्यूज की, अपडेट्स की। तो थोड़ा सा अपडेटेड रहना चाहिए। एक चीज जो मैं आपको डिस्क्लेमर में बताना भूल गया था, अगर आप हमारी वीडियोस के हिसाब से कोई भी पोजीशन लेते हैं तो हम अभी आपको बीच में कहीं व्हाट्सएप कम्युनिटी का, हमारी फ्री व्हाट्सएप कम्युनिटी का क्यूआर कोड शो करेंगे, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि हम वीडियो से रिलेटेड कोई भी अर्ली एंट्री, एग्जिट, प्रॉफिट बुकिंग होती है वो हम वहां पे डालते हैं। ठीक है, तो फिलहाल मैं डाल ही देता हूं उसका क्यूआर कोड। ये है उसका क्यूआर कोड। ठीक है, मीनवाइल मैं लेवल शेयर कर रहा हूँ। स्टार्ट कर रहे हैं एक्सएयू यूएसडी के लेवल से। एमसीएक्स के लेवल्स को हम आज कवर नहीं करेंगे गोल्ड और सिल्वर को, क्योंकि एमसीएक्स गोल्ड और सिल्वर में थोड़ा सा डिफरेंशिएशन चल रहा है। देखिए, एक हमारा डेली मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, आपने कई वीडियो अगर मेरी पुरानी देखी होगी तो मैं बोलता हूँ कि एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होता है। पहले तो हम यही करते थे, एमसीएक्स के रेट को एमएक्स के रेट से डिवाइड करते थे और हमारे पास एक फिगर आ जाता था। उसमें वो दिन में 2 से 3 बार बदलता था, लेकिन बहुत ज्यादा उसमें फ्लक्चुएशन नहीं होती थी। जैसे मान लीजिए कि सुबह हमने उसको डिवाइड किया तो हमारे पास एक फिगर आया 31.10 का।
ठीक है, दिन में हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास फिगर आया 31.08 का या 31.09 का या 31.12 का। शाम को हमने डिवाइड किया तो रेट आया 31.15 का, ऐसे। ठीक है, हालांकि एक एक पैसे में भी काफी बड़े मूव आ जाते हैं। अगर आप 10 पैसे के मूव की बात करो गोल्ड की, यानी 31.10 से मल्टीप्लाई करो और 31.20 से मल्टीप्लाई करो तो साढ़े अभी की डेट में 480 रुपए का फर्क आ जाएगा। ठीक है, वो फिगर कल हो गया था, कल और परसों में वो फिगर बढ़ के हो गया 32.20, 32.30। ठीक है, सिल्वर में यही रेशियो चलता था 3150, 3100, 3200 मैक्सिमम। कल वो फिगर हो गया 3440, यानी सिल्वर का और गोल्ड का प्रीमियम जो कम हुआ करता था, सिल्वर का प्रीमियम तकरीबन 5-6 हजार हुआ करता था, वो कल 35,000 रुपए एमसीएक्स फालतू चल रहा है। ठीक है ना, कॉमिक्स की रेट की कैलकुलेशन के हिसाब से जो एमसीएक्स में रेट है वो रेट अभी नहीं होना चाहिए। ये रेट होना चाहिए तकरीबन तकरीबन जैसे पहले चला करता था उसके हिसाब से ये रेट होना चाहिए, तकरीबन 2,95,000 के आसपास। ठीक है ना, वो भी मैं हायर साइड पे ले रहा हूँ। ठीक है, अभी चल रहा है 3,10,000, मतलब 15-20 हजार रुपए तो सिल्वर ऑलरेडी फालतू में, मतलब एमसीएक्स में प्रीमियम पे ट्रेड करी। फालतू तो वर्ड थोड़ा गलत हो गया, प्रीमियम पे ट्रेड करी। ठीक है, तो गोल्ड और सिल्वर का एमसीएक्स का मूव बहुत ज्यादा वॉलेटाइल रहने वाला है। आज भी हमको वहीं सिल्वर में 5-10 हजार पॉइंट तक के ऊपर नीचे के मूव देखने को मिल सकते हैं, गोल्ड में 1,500-2,000 पॉइंट के ऊपर नीचे के मूव देखने को मिल सकते हैं। और जब मैं 5-10 हजार पॉइंट की मूव की बात कर रहा हूँ सिल्वर की, एक एक कैंडल में ऐसे मूव आ रहे हैं। ठीक है, कल भी मैंने सवेरे इन्फॉर्म किया था अपने क्लाइंट्स को एक ऑडियो के मीडियम से कि भाई आज एकदम से कोई पैनिक देखने को मिल सकती है। तो वो एक एक कैंडल में तकरीबन अगर मैं आपको दिखाऊं, ये तो शाम की कैंडल होगी, एक सुबह की कैंडल थी, शायद कल की थी या परसों की थी। एक ही कैंडल में 15-17 हजार रुपए 15 मिनट की कैंडल में सिल्वर नीचे गई और फिर ऊपर आ गई। ठीक है, तो मूव्स बड़े वॉलेटाइल है। M6 गोल्ड सिल्वर को हम नहीं कवर करेंगे, बाकी कमोडिटीज को कवर करेंगे। पहले हम स्टार्ट करते हैं XAU USD से। ठीक है, XAU USD अभी चल रहा है $4,802, $4,803। इसमें जो हमारा सेलिंग जोन आ रहा है वो 4,825 से लेके $4,830 का इसमें एक जोन आ रहा है, जहां पे हमको लग रहा है हर्डल होना चाहिए। एग्जैक्टली ये लेवल यहाँ पे कहीं पे बनेगा, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। इसमें तकरीबन यहाँ पे कहीं पे बनेगा 4825 से लेके 4830 का जोन, और यहाँ से इसमें हमको वापस एक डाउन साइड मूव देखने को मिलेगा। अभी फिलहाल तेज है, लेकिन मैं आपको बाइंग रिकमेंडेशन नहीं कर रहा। मेरे पास जो व्यू है, जो मुझे लग रहा है सेल ऑन राइज का व्यू है ETF देख के, और जो भी मार्केट सिनेरियोज है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। अगर मेरे व्यू में कोई चेंजेस होते हैं तो मैं व्हाट्सएप कम्युनिटी में डाल दूंगा। तो फिलहाल 4825 से लेके 4830 के आसपास सेलिंग जोन बन सकता है। 4860 के ऊपर का इसमें स्टॉप लॉस रहेगा। इसमें नीचे की तरफ जो टारगेट रहेंगे वो 4795, 4775 और फाइनली 4760 तक के भी टारगेट्स हमको देखने को मिल सकते हैं आज के सेशन में। ठीक है, वापस से लेवल्स रिपीट कर दे रहा हूँ, 4825 से लेके 4830 का सेलिंग जोन, 4860 के ऊपर का इसमें स्टॉप लॉस, नीचे की तरफ टारगेट 4795, 75 और फाइनली 4760। ठीक है, अब हम बात करते हैं XAG USD की। XAG USD भी चल रहा है $93.76। ठीक है, इसमें भी हमारा थोड़ा सेलिंग का ही व्यू है। ये हालांकि देखिए, अगर आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये 15 मिनट की चार्ट है, अभी ये 1 घंटे का चार्ट है। इसमें एक ट्रायंगल बन रहा था, ट्रायंगल ब्रेकआउट हुआ, उसके नीचे काफी नीचे गया। फिलहाल ये ट्रायंगल के अंदर आने का अटेम्प्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे कहीं पे इसमें हमारे को सेलिंग एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पे कहीं पे इस लेवल के आसपास इसमें सेलिंग आ सकती है। ये मिड ऑफ द ट्रायंगल से हो सकता है ये रिवर्सल हो जाए। तो ये जोन आ रहा है तकरीबन 94.40 से लेके 94.30 मान लीजिए, 94.30 से लेके 94.50 का इसमें सेलिंग जोन आ रहा है। 95.60 के ऊपर का इसमें स्टेबल स्टॉप लॉस रहेगा इस लेवल के ऊपर का। ठीक है ना, हालांकि ये लेवल है आपका 95.57 है, तो 95.60 मान लीजिए, 95.55 मान लीजिए, क्योंकि हो सकता है वो यहां से सेलिंग आए, हो सकता है ये यहां पे टच करके वापस आए। तो फिलहाल हमने इसको सेफर साइड पे, फिलहाल यहाँ पे सेलिंग हमारा एक्सपेक्टेशन और हमारी कैलकुलेशन है 94.30 से लेके 94.50 का जोन सेलिंग का लग रहा है हमको। और स्टॉप लॉस अगर आपको छोटा लगाना है तो आप इसमें छोटा स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं 95.30 का, बट सेफर 95.60 का स्टॉप लॉस है। इसमें नीचे की तरफ जो टारगेट्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं $93 के, 92.80, 92.50, यानी 93, 92.50 और फाइनली मेरा टारगेट 92 का भी है। 91.30 भी जा सकता है, जो इसका कल का मतलब ये वाला जोन है, यहाँ पे भी जा सकता है। तो मेरे फिलहाल नीचे की तरफ जो टारगेट्स हैं वो थोड़े बड़े हैं। 91.30 तक इंट्राडे मेरे को एक्सपेक्टेशन है कि सिल्वर गिर सकता है। ओवरऑल सेल ऑन राइज का व्यू है, हो सकता है ट्रायंगल को ब्रेक ही ना करे और यहीं से रिवर्स हो जाए, लेकिन फिलहाल सेफर साइड में हमने आपको जो लेवल बन रहा है वो हमने आपको बता दिया। ठीक है, M6 गोल्ड और सिल्वर को हम कवर नहीं कर रहे हैं क्योंकि मूव बहुत वॉलेटाइल है। हर 15-20 मिनट में, हर आधे घंटे में व्यू चेंज हो रहा है। मैं सिर्फ वीडियो बनाने के लिए वीडियो बना दूं, आपको लेवल्स बता दूं,
थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो जाए आपका नुकसान हो, वो मैं नहीं चाहता। ठीक है, कॉमिक्स में इतनी वॉलेटिलिटी नहीं लग रही है, मूव बड़े हैं लेकिन वॉलेटिलिटी एमसीएक्स जैसी नहीं है कि एक कैंडल में 10,000 रुपए ऊपर, एक कैंडल में 10,000 रुपए नीचे। तो फिलहाल मैं यही सजेस्ट करूंगा जो भी छोटे ट्रेडर्स हैं गोल्ड और सिल्वर के, वो गोल्ड और सिल्वर में कोशिश करें, मिनी में काम करें, माइक्रो में काम करें, और गोल्ड सिल्वर को छोड़ के दूसरी कमोडिटीज को देखें क्योंकि वहां पे भी अच्छे मूव मिल रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेस मेटल कमोडिटीज की। तो बेस मेटल कमोडिटीज को कवर करेंगे मनजोत। मनजोत, बेस मेटल में आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? तो बेस मेटल पैक में आज हम कवर करेंगे कॉपर को। ओके, जैसे कि आप सभी हमारे स्क्रीन पर कॉपर का चार्ट देख पा रहे होंगे, कॉपर में आजकल हमारा जो व्यू है वो सेल ऑन राइज का है। इसके जो सेलिंग लेवल है वो है 1277 से लेके 1278 के अराउंड जो है, इसमें आप सेल करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस की बात करें आज के लिए वो रहेगा 1291 अबव का। एंड डाउन से टारगेट्स की बात करें तो अगेन हमें देखने को मिल सकते हैं, कॉपर में पहला टारगेट है 1263 का एंड द नेक्स्ट टारगेट है 1258 का। सो आज के लिए कॉपर में हमारा व्यू सेल एंड राइज का है। सो अगर आपको लेवल्स मिलते हैं आप उसमें सेल करके चलते हैं, सो प्लीज स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही काम करें। मनजोत टारगेट एक बार वापस बताना, क्या बताया था? ये सर सेल एंड राइज की स्ट्रेटेजी है, सेल अराउंड 1277 से नहीं, लेके टारगेट टारगेट 1278, टारगेट टारगेट टारगेट्स टारगेट 1263 एंड देन 1258। ओके, देखिए इसमें जरा सा हल्का सा मेरा व्यू डिफरेंस है। इसमें स्टॉप लॉस लगाइएगा 1292 के ऊपर का, 1291 मत लगाइएगा, 1292 के ऊपर का लगाइएगा। और स्टॉप लॉस और सेलिंग जोन यही है 12 तकरीबन 1277 1278। हो सकता है 81 82 तक भी चले जाए क्योंकि इसमें घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन हो सकता है यही जोन है 77 से लेके 81 के आसपास का कहीं सेलिंग बन रहा है और 1292 के ऊपर का इसमें स्टॉप लॉस बन रहा है। ठीक है, नीचे की तरफ टारगेट आपको मनजोत ने बता दिया। ठीक है, दूसरी कौन सी कमोडिटीज कवर कर रहे हैं मनजोत? सर नेक्स्ट कमोडिटी एनर्जी पैक में हम क्रूड ऑयल को कवर करेंगे आज। ओके, क्रूड ऑयल में क्या व्यू है? सर क्रूड ऑयल में अभी के लिए हमारा व्यू बाय ऑन डिप्स का रहेगा। तो आज के लिए क्रूड ऑयल में बाय ऑन डिप का व्यू है। आप इसमें जो है बाय करके चल सकते हैं अराउंड 5540 से लेके 5535 जो इसका अच्छा बाउंस बैक जोन है, जिसके अराउंड आप बाय करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस की बात के लिए आज के लिए वो रहेगा 5460 बिलो का। एंड अपसाइड टारगेट्स की बात करें अगेन तो उसमें हमें देखने को मिल सकते हैं 5610 एंड देन नेक्स्ट टारगेट जो है वो है 5630। कितना? 5610 एंड देन 5630। ओके, देखिए स्क्रीन पे एकदम क्लियरली विजिबल है 5630 5640 के आसपास 4 घंटे की कैंडल में डबल टॉप बना रहा है। ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर नहीं जा सकता, बट डेफिनेटली ये एक टेक्निकल टर्म्स में एक अच्छा वो माना जाता है, रेजिस्टेंस माना जाता है। और अगर इसको तोड़ेगा तो फिर इसको क्रूड ऑयल में हमको फर्दर और तेजी देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल आपको नीचे के लेवल्स दे दिए मनजोत ने। मेरे हिसाब से हो सकता है 10-15 रुपए और नीचे चला जाए। और स्टॉप लॉस जो लगा के चलिएगा, स्टॉप लॉस आपको 5460 बिलो बताया, बट 5455 बिलो बना लगा के चलिएगा। कभी कभी 1-2 पॉइंट से भी स्टॉप लॉस हो जाता है, लेकिन 5455 एकदम सेफर स्टॉप लॉस लग रहा है हमको। और ऊपर की तरफ टारगेट दे दिए। अगर आप इसको ब्रेक करने का वेट करते हैं तो आप इसके ऊपर थोड़ा और ज्यादा प्ले कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं एनजी की। एनजी में देखिए हमारे पास अभी एज ऑफ नाउ लेवल्स नहीं है क्योंकि एनजी का मूव बहुत वॉलेटाइल है। एनजी में कॉमेक्स में 2 दिन में आई गेस 57% बढ़ी थी, ऐसा कुछ था। मैंने सुबह देखा था, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, लेकिन फिलहाल मैं आपको एमसीएक्स का एक सिर्फ ओवरव्यू बता रहा हूं। आप इसको मतलब ना मेरी ट्रेडिंग व्यू है ना मेरा लेवल है, लेकिन अगर आप देख पा रहे होंगे तो 4 घंटे की कैंडल पे इसने एक ब्रेकआउट दिया, सक्सेसफुली उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, विद वॉल्यूम ट्रेड कर रहा है। और ये लेवल है तकरीबन 455 से लेके 460 का। ठीक है, अगर मान लीजिए ये इस लेवल के ऊपर ट्रेड करता है, आज क्लोजिंग देता है 450 के ऊपर की, 455 के ऊपर की मान लीजिए, ठीक है, और इसके ऊपर सस्टेन करता है, तो इसमें डबल टॉप के हिसाब से ये होता है। इसकी डेप्थ लेते हैं, ठीक है, अगर हम इसकी नॉर्मल डेप्थ भी लेंगे तो भी इसका जो मैं आपको दोनों तरीके के व्यू बता देता हूं। इसमें पहला टारगेट है 525 का और इसमें दूसरा टारगेट जो है वो है 525, 575, 600।
ठीक है, ये 600 तक भी जा सकती है। हालांकि एनजी न्यूज बेस पे चल रही है, मैं आपको वापस बता दूं, एकदम सीवियर कोल्ड की न्यूज है यूएस में कि एक स्टॉर्म आने वाला है, उसकी वजह से चल रही है। एनजी अगर आप 2 से 3 दिन में आप देखेंगे 40-50% बढ़ सकती है, तो गिर भी सकती है। ठीक है, तो इसलिए कंस्ट्रक्टिव व्यू हम आपको नहीं बता रहे, हम सिर्फ आपको एक टेंटेटिव आइडिया बता रहे हैं कि क्या हो सकता है। जो लोग सेल में फंसे हैं वो अपनी पोजीशन को थोड़ा ध्यान से चलें, क्योंकि डबल टॉप ब्रेकआउट हुआ है। टेक्निकल, अगर टेक्निकल की बात करें तो इसमें व्यूज 525 और 530 तोड़ेगा। अगर आप चार्ट देखेंगे तो वहां पे भी एक डबल टॉप बन रहा है। 530 तोड़ेगा तो 575, 580, 600 तक के भी टारगेट्स आ रहे हैं। थोड़ा तो ध्यान रखिएगा। एनजी बहुत वॉलेटाइल कमोडिटी है, और स्पेशली इस सीजन में विंटर के आसपास कहीं ना कहीं बहुत एक आता है टाइम फ्रेम 10-15 दिन का जब बहुत वॉलेटाइल मूव दिखाती है। ठीक है, तो एनजी में थोड़ा सा ध्यान रख के चलिएगा। जिंक वगैरह में जिंक में अगर आप देख पा रहे होंगे ट्राइंगल है। ठीक है ना, एज ऑफ नाउ एक मिनट रुकिए, मैं आपको कलर चेंज करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये अगर आप देख पा रहे होंगे तो इसमें एक ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है ना, ट्राइंगल के अंदर मूव कर रही है। अगर आपको लेनी हो, वैसे तो एज सच हमने भी जिंक पे सवेरे डिस्कस किया नहीं है, लेकिन अगर आपको लेनी हो तो आप 300 साढ़े 9, 300 साढ़े 8 के आसपास ले सकते हैं। छोटा सा स्टॉप लॉस लगाइएगा इसमें 307 या 300 साढ़े 6 के बिलो पर। ठीक है, ऊपर की तरफ टारगेट इसमें 315-16 और ऊपर की तरफ मैक्सिमम 318। ये मतलब एक ट्रायंगल में घूम रही है डे चार्ट में। ठीक है ना, डे चार्ट में ट्रायंगल में घूम रही है। नीचे की तरफ से कहीं बाइंग करके चल सकते हैं 300 साढ़े 8। अगर आप 4 घंटे की कैंडल देखेंगे तो आपको थोड़ा व्यू बेटर होगा। 300 साढ़े 8 के आसपास, 308 के आसपास ये लाइन आ रही है आपको। 300 साढ़े 9, 9-8 के आसपास, साढ़े 8 के आसपास जहां मिले वहां ले लीजिए। स्टॉप लॉस थोड़ा सा 7 रुपए के आसपास का लगा के चलिएगा। हालांकि हमने अभी बहुत क्लियरली डिस्कस नहीं किया था, ऑन स्पॉट मैंने चार्ट देखा तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो ये हो गई हमारे सारे व्यूज की बात। अब मैं आपको अपनी स्क्रीन पे कुछ क्यूआर कोड शो कर रहा हूँ। पहला क्यूआर कोड हमारे फ्री व्हाट्सएप कम्युनिटी का है। ये बार बार हट क्यों रहा है? ओके, सो ये पहला क्यूआर कोड हमारी फ्री व्हाट्सएप कम्युनिटी का है। अगर आप इसको ज्वाइन करेंगे तो आप हमारी फ्री व्हाट्सएप कम्युनिटी से जुड़ जाएंगे, जहां हम आपको सुबह और शाम को 3 कमोडिटीज के रैंडम कमोडिटीज के लेवल्स देते हैं। यूएस डेटा क्या आने वाला है वो बताते हैं, और कुछ एक न्यूज देते हैं। और मतलब वीडियो से रिलेटेड तो सारी न्यूज रहती है, और बाकी फर्दर आपको एड ऑन न्यूज मिलती है। ठीक है, इसके अलावा हमारा एक पैकेज है कमोडिटी पल्स, जो हमको काफी टाइम से फॉलो कर रहे हैं। उनको पता होगा, पहले ये पैकेज 2000 रुपए महीने का था, अभी 2500 रुपए महीने का। अगर आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे तो आप हमारे पेमेंट पेज पे पहुंचेंगे। वहां पेमेंट करके हमको स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं दिए हुए नंबर पे। हमारे आरएम आपको कांटेक्ट करेंगे और आपकी ऑनबोर्डिंग कराएंगे एक व्हाट्सएप कम्युनिटी में। वहां पे आपको वीकली रिपोर्ट मिलती है, डिटेल रिपोर्ट। बहुत ही ज्यादा हम उसको टाइम लगा के बनाते हैं, 7-8 घंटे, इंग्लिश और हिंदी में। सारी कमोडिटीज के लेवल्स उसमें कवर होते हैं, लेड और निकल को छोड़ के। और साथ में कॉमिक्स, गोल्ड और सिल्वर के लेवल्स भी होते हैं उसके अंदर। व्यूज भी होता है, मेजर सपोर्ट क्या लग रहा है, ट्रेंड क्या लग रहा है, वो सारा उसके अंदर डिस्कस करते हैं। ठीक है, उसके अलावा हम आपको जिस व्हाट्सएप कम्युनिटी में जोड़ते हैं, वहां आपको सुबह के लेवल्स सारी कमोडिटीज के, शाम के लेवल सारी कमोडिटीज के, कॉमिक्स के लेवल्स, एलएमई की पूरी डिटेल एनालिसिस, वो मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगा क्या होती है। उसके अंदर इंपैक्ट लिखा हुआ आता है कि क्या व्यू बन सकता है, और उसके हिसाब से मोटा मोटा मार्केट 80% टाइम्स चलता है। मैं ये नहीं बोलूंगा 100% टाइम्स चलता है, लेकिन 80% टाइम्स चलता है। ईटीएफ की न्यूज जो मैं फ्री वाले सेक्शन में नहीं डालता हूँ, सुबह 7-8 बजे डालता हूँ, मेरे पास आती है तकरीबन 5-5:30 बजे। ठीक है, 7 बजे डालता हूँ, मैं फ्री सेक्शन में नहीं डालता, वो आपको इसके अंदर मिलेगी। और बहुत सारी ऐसी चीजें, जैसे कि मैंने आपको कल बताया कि रात के 1:30 बजे तक, 2 बजे तक मैंने न्यूज डाली है उसमें। तो जो लोग कॉमिक्स में काम करते हैं वो उस न्यूज का फायदा उठा सकते हैं। एमसीएक्स वाले तो मार्केट बंद होता तो कोई खैर ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन दिन भर में जो भी न्यूज रहती है मार्केट से रिलेटेड, वो सारी हम इसके अंदर डालते हैं। ठीक है, इंग्लिश में और हिंदी में दोनों ही डालते हैं। ठीक है, ये 2500 रुपए महीने का है या 15,000 रुपए साल का है, तो 15,000 रुपए साल वाला क्यूआर कोड आपकी स्क्रीन पे है। और अगर आप इस पैकेज को लेने से पहले हमसे कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं कि पैकेज क्या है, रिपोर्ट क्या होती है, पुरानी रिपोर्ट दिखाइए, तो आप हमारे नंबर पे फोन करिए, हमारे आरएम आपको कांटेक्ट करेंगे। और आपको जितनी भी पुरानी रिपोर्ट देखनी है, हम तो पिछले 3 साल से बना रहे हैं, आपको जितनी भी रिपोर्ट देखनी है आप देख सकते हैं। ठीक है, 2, 4, 5, 10, 15, 20, 25, 30 जो आपको देखनी है देख सकते हैं। मेरे पास तकरीबन मोटा मोटा करीबन 200-250 रिपोर्ट है। 52 हफ्ते होते हैं, 52 हफ्ते में पिछले 3 साल से या 4 साल से हम इसको बना रहे हैं, मैंने काउंट नहीं किया कब से बना रहे हैं। ठीक है, तो तकरीबन होगा 150-200 रिपोर्ट्स हैं, आप चाहे तो पूरी देख सकते हैं, कोई इशू नहीं। ठीक है, तो फिलहाल आज की वीडियो यही ओवर करते हैं। एमसीएक्स गोल्ड सिल्वर में थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा, क्योंकि मूव्स बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है। ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।